हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है कॉमिक अर्थ के एक और नए एपिसोड में। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई गई एक खूबसूरत महिला के बारे में महिला के बारे में। आई होप कि अब तक आप सब ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देख ली होगी, और अगर नहीं देखी तो आगे वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो आइए बिना अपने मामू को मामू बनाए वीडियो को शुरू करते हैं। छोटे इंट्रो लगा। बहुत समय पहले की बात है। यूनिवर्स में सिनिफर नामक एक प्रजाति का जन्म हुआ। वो एक प्योर एनर्जी थी जिससे बाकी सारी प्रजातियों का भी जन्म हुआ, जिन्हें फाल्टिन के नाम से जाना जाता है। लेकिन उन फाल्टिन्स की प्रजातियों में से दो लोग ऐसे थे जो काफी अलग थे, जिन्हें ज्यादा शक्तियों की भूख थी, और वो थे डोरमामू और उसकी बहन उमर। ज्यादा शक्तियों की लालच में वो डार्क एनर्जी तक खींचे जा रहे थे। यही देखकर बाकी लोगों ने उन्हें अपने कबीले से निकाल दिया, और वहां से निकलने के बाद काफी समय तक वो भटकते रहे, और भटकते भटकते वो एक दिन डार्क डायमेंशन पहुंच जाते हैं, जहां का राजा था ओलार। डोरमामू और उसकी बहन इंसानी अवतार लेकर ओलार से दोस्ती कर लेते हैं और वहीं रहकर डार्क डायमेंशन को कब्जे में लेने का प्लान बनाते हैं। और एक दिन वो दोनों एक राक्षस की सेना को डार्क डायमेंशन में छोड़ देते हैं, और उन राक्षसों का नाम था द माइंडलेस वन। उन राक्षसों ने पूरे डार्क डायमेंशन में तबाही मचा दी और ओलार और उसकी पत्नी को भी मार दिया। तभी वहां डोरमामू और उसकी बहन आ जाते हैं और उन राक्षसों से लड़ने का नाटक करते हैं, और सबकी नजरों में वो हीरो बन जाते हैं। ओलार के मरने के बाद डार्क डायमेंशन की गद्दी पर बैठने के लिए ओलार का बेटा बहुत छोटा था, इसीलिए वहां के लोगों ने डोरमामू को ही अपना राजा बना दिया। और जब ओलार का बेटा बड़ा होता है तो उसे डोरमामू की बहन उमर से प्यार हो जाता है, और वहीं कुछ समय बाद क्लिया का जन्म होता है। क्लिया के जन्म होने के बाद उमर को बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि उसने क्लिया को इंसानी अवतार में जन्म दिया था, ना कि फाल्टेनियन अवतार में। तब उसे रियलाइज होता है कि अब वो अपने फाल्टेनियन फॉर्म में नहीं आ सकती। तब वो क्लिया को अपने पिता को सौंप के वहां से भाग जाती है, और वो इन सब चीजों का जिम्मेदार डोरमामू को समझती है और उससे लड़ने चली जाती है। लेकिन डोरमामू उसे किसी और डायमेंशन में कैद कर लेता है। क्लिया के पापा डोरमामू के वफादार थे, इसलिए क्लिया भी डोरमामू की बहुत इज्जत करती थी, और वो डोरमामू की सेवा करते हुए डार्क डायमेंशन में बड़ी हुई। वहीं दूसरी ओर डोरमामू अलग अलग प्लैनेट्स को कब्जे में कर रहा था, और तभी उसकी नजर हमारी पृथ्वी पर पड़ती है, और उसकी खबर एंशिएंट वन को हो जाती है, और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क डायमेंशन में डोरमामू से लड़ने के लिए भेजती है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क डायमेंशन में डोरमामू की हर चाल को नाकामयाब करते हुए डोरमामू तक पहुंच रहे होते हैं, तभी क्लिया की नजर डॉक्टर स्ट्रेंज पर पड़ती है, और वो अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आ जाती है और उन्हें वहां से लौट जाने के लिए कहती है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि वो अपने लोगों के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। और यही सुनकर हमारी क्लिया भाभी इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कि मैं इतने अच्छे इंसान को मरने नहीं दे सकती। इसीलिए क्लिया डोरमामू तक पहुंचने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करती है। लेकिन ये बात उसके मामू को पता चल जाती है, मतलब डोरमामू को पता चल जाती है, और वो क्लिया को कैद कर लेते हैं। और वहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज और डोरमामू के बीच एक घमासान लड़ाई हो रही होती है। तभी वहां अचानक माइंडलेस वन नाम के राक्षस अटैक कर देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज भी डार्क डायमेंशन को बचाने के लिए डोरमामू की मदद करते हैं। उसके बदले में डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू से एक डील करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वो क्लिया को आजाद कर दे और पृथ्वी की तरफ दोबारा आंख उठाकर भी ना देखे। डोरमामू को मजबूरी में ये शर्त माननी पड़ती है। लेकिन कुछ समय बाद डोरमामू बैरन मोडो के साथ मिलकर पृथ्वी पर एक बार फिर से कब्जा करने के बारे में सोचता है, और ये बात क्लिया को पता चल जाती है। जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात बताने जा ही रही होती है कि डोरमामू को पता लग जाता है, और वो क्लिया को एक बार फिर से कैद कर लेता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर स्ट्रेंज और बैरन मॉर्डो के बीच एक लड़ाई हो रही होती है।
और डॉक्टर स्ट्रेंज बैरन मॉर्डो पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी डोरमामू डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ने आता है, लेकिन ये लड़ाई एक बहुत बड़े काउंसिल के सामने होती है और वो भी बिना किसी मिस्टिक पावर्स के। और उस लड़ाई में डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू को हरा देते हैं और इसी लड़ाई का बदला लेने के लिए डोरमामू क्लिया को किसी और डायमेंशन में फेंक देता है और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उस डायमेंशन में जाके क्लिया को बचा लेते हैं और उसे सुरक्षित रखने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज उसे पृथ्वी पर लेकर आ जाते हैं। और काफी समय तक पृथ्वी पर रहने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और उसका रिश्ता काफी अच्छा हो जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे काफी सारे मैजिकल स्पेल्स भी सिखाते हैं। वही कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि डार्क डायमेंशन के लोगों को उसकी जरूरत है, तो वो स्ट्रेंज से बात करके वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद भी कुछ समय के लिए वो स्ट्रेंज से मिलने आया करती थी। फिर कुछ समय बाद वो दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन क्लिया ज्यादा समय तक डार्क डायमेंशन से बाहर नहीं रह सकती थी, इसलिए वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने लगे। उनकी शादी को काफी टाइम हो गया था। फिर एक दिन लंबे समय के बाद क्लिया स्ट्रेंज से मिलने आती है। वो घर के बाहर से ही देखती है कि स्ट्रेंज तो अंदर बाकी लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा था। बेचारी क्लिया का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से रोती रोती चली जाती है। लेकिन फिर एक बार एक लंबे समय के बाद वो दोनों फिर से मिलते हैं, लेकिन इस बार उन दोनों को बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है। पूरी दुनिया को बचाने के लिए स्ट्रेंज और मेफिस्टो के बीच एक डील होती है और डील में ये होता है कि अगर स्ट्रेंज को पृथ्वी को बचाना है तो उसे क्लिया को हमेशा हमेशा के लिए भूलना होगा। तभी स्ट्रेंज आखिरी बार क्लिया से मिलने जाता है और उसके बाद क्लिया सब कुछ भूल जाती है। लेकिन अभी की कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत हो चुकी है और अपनी मौत के वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया को पृथ्वी का सॉर्सरर सुप्रीम बना देते हैं और स्ट्रेंज की मौत के बाद मेफिस्टो और स्ट्रेंज की डील टूट जाती है और क्लिया को सब कुछ याद आ जाता है। इसके आगे की कॉमिक अब तक नहीं आई है, जैसे ही आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो ये थी क्लिया की ओरिजिन स्टोरी। ये आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आगे आप कौन से कैरेक्टर पर ओरिजिन स्टोरी सुनना चाहते हैं ये भी हमें बताइए, हम उस पर जरूर काम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।